हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन इस बार बहुत टफ कंपटीशन से गुजरने वाला है और याद रखिएगा एग्जामिनेशन इस बार 99.9% ये झारखंड है, इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है 99.9%, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जामिनेशन होने के। और याद रखिएगा ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और इस वैकेंसी का इंतजार वर्षों से बहुत कोई कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इसमें आपको अपना एक सीट पक्का करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर अब जो बचे हुए दिन है इसमें लगाना पड़ेगा। किसी भी तरह के मजाक, किसी भी तरह का नॉन सीरियस एक्टिविटी यहां पर नहीं चलेगा। अब YouTube पर आखिर कौन से रणनीति की हम बात करेंगे और YouTube स्टूडेंट्स को क्या बड़ी सौगात देने वाले हैं, किस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 के लिए जो तैयारी हम यहां पर करेंगे किस प्रकार से करेंगे और YouTube से कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आप लोगों को जो है हर एक कंफ्यूजन अपने तैयारी को लेकर दूर हो जाएगा और यहां पर जितना आपको कहा जाएगा इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना होगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो वक्त बीत गया है अभी तक, यानी कि आज है 9 जुलाई, तो अभी से पहले जो भी वक्त बीत गया उसका अफसोस मत करो। जो सामने है उसी को बेहतर बनाने के लिए काम पर लग जाना होगा। याद रखिएगा जीतेगा वही जो पीछे जो वक्त बीत गया है उसका अफसोस ना करते हुए जो वक्त उसके पास है, जो वक्त उसके सामने है, उसको बेहतर बनाने के लिए जी जान लगा देगा एक बेहतर रणनीति के साथ। याद रखिएगा कि यहां पर कहा जा रहा है कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी इस बात की भी होनी चाहिए कि अभी भी समय है, अभी भी किया जा सकता है। अगर एक सटीक रणनीति पर काम किया जाए, अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम किया जाए तो यकीन मानिए पहाड़ को तोड़ा जा सकता है। तो ये जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस कितना बड़ा चीज है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 की, तो इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। थोड़ा सा हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम यहां पर क्या करने वाले हैं, YouTube स्टूडेंट्स के लिए क्या करने वाले हैं। आखिर वैसे स्टूडेंट जो कि लगातार किसी भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत हालिया स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, नाजुक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहां पर क्या किया जाएगा सब कुछ इसी वीडियो में बात होगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो पूरा प्लान होगा ये सब कुछ YouTube पर चलेगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी सपोर्ट दिखाना होगा। आपका फीडबैक मैंडेटरी है, तो आप लोगों का सपोर्ट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छे तरीके से, उतने मोटिवेटेड तरीके से, उतने एनर्जेटिक तरीके से हम भी काम करेंगे। हमारा टीम भी जो पीछे से काम करती है, बैकएंड में काम करती है, वो भी मोटिवेटेड होकर काम कर पाएगा। याद रखिएगा। तो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 में आपको पता है कि 150 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से कि जीके का 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस यानी जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। अब आप लोग सब कोई जितने स्टूडेंट्स हैं, लगभग 99% स्टूडेंट्स का रीजनिंग अच्छा होता है, क्योंकि लगभग सब स्टूडेंट जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन तो उनके 20 में से 18, 19, 20 तक करते हैं लोग। अगर मैथ कुछ लोगों का वीक है तो आपको परेशान अब नहीं होना है। इस समय पर आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, किसी एक सेक्शन को लेकर इमोशनल होकर के तैयारी मत कीजिएगा, अरे ये छूट रहा है, फलाना छूट रहा है, ढिमकाना छूट रहा है। आप याद रखिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा सिलेबस है, पेपर 2 भी है, पेपर 3 भी है, पेपर 1 भी है। तो आपको किस तरह से कम समय में कौन से सेक्शन को ज्यादा देना है, जितना पढ़े उससे एक भी सवाल ना छूटे, इस प्रकार का तैयारी करना है। तो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके के 40 सवाल, और याद रखिएगा इसमें झारखंड जीके प्लस झारखंड करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारा हो जाएगा झारखंड जीके। उसके अलावा कंप्यूटर, हर एक स्टूडेंट का एक नाजुक सेक्शन होता है, एक नाजुक कड़ी है कंप्यूटर, और इसमें से 20 में से 18 जो ले आया, 17 जो ले आया, याद रखिएगा उसके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कंप्यूटर और झारखंड ये बहुत ही वीक या फिर ये नाजुक सेक्शन है, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, क्योंकि रीजनिंग मैथ सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, जीके जीएस लगभग स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो पढ़ चुके हैं। लेकिन झारखंड जीके का 40 और कंप्यूटर का 20, 60 में से जितना आप ज्यादा ले आ पाइए मेरिट लिस्ट में, आप उतना अंदर घुसिएगा। याद रखिएगा जीके जीएस की बात तो हम कर लेंगे, मैथ रीजनिंग की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें प्लान बनाना है। प्लान को कैसे करना है, तो प्लान बनाने के बाद आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि प्लान के बाद डू, उसके बाद आपको यह देखना है कि क्या हम जो प्लान बनाए हैं
क्या उस प्लान को बार बार आपको यह भी देखना है कि क्या उस प्लान पर हम खरा उतर रहे हैं कि नहीं, हम उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं, चेक करना है, फिर आपको एक्ट करना है, फिर जीत हमारी होगी, याद रखिएगा। बात करते हैं 150 प्रश्न हैं और 150 प्रश्नों में से 2 घंटे का टाइम है, तो याद रखिएगा आपकी स्पीड रॉकेट जैसी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड रॉकेट जैसी नहीं है तो याद रखिएगा आप पीछे छूट जाएंगे। और अगर आप लोग अभी उसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं जिस तरह से आप अभी तक पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो याद रखिएगा आप फिर से भटकाव में हैं, आप फिर से पीछे छूट सकते हैं। इसीलिए आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, रॉकेट की जैसी, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी मायने रखेगा। तो 150 प्रश्न, 2 घंटे का समय, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, झारखंड जीके, कंप्यूटर, इतना सेक्शन है। तो आपसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन तो नॉर्मल ही पूछा जाएगा, लेकिन वहां पर आपका चेक ये होगा कि आप कितना जल्दी, आपने कितना पढ़ा है, आपने चीजों को कितना बार रगड़ा है, कितना बार स्कैन किया है, कितना बार उसको तराशा है, पॉलिश किया है। तो ये आपको वहां पर आपको स्पीड दिलाएगा। और अगर आपने बार बार एक ही चीजों को एक्यूरेसी, तो याद रखिएगा ये जो 150 प्रश्न में 2 घंटे का टाइम है, इसमें आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपके पास स्पीड हो और दूसरा एक्यूरेसी हो। स्पीड के साथ एक्यूरेसी, देखिए स्पीड तो उसके पास भी हो सकता है कि 150 प्रश्न देखा और भगवान का नाम लिया और 150 को ए बी सी डी तक कर दिया, सब मतलब सारे ऑप्शन तुरंत भर दिए, मतलब 10 मिनट में वो पूरा भर सकता है। तो स्पीड मायने नहीं रखेगा, स्पीड तो है ही, लेकिन स्पीड के साथ आप कितने एक्यूरेट हैं। स्पीड के साथ अगर एक्यूरेट है, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है, तो याद रखिएगा आप इसमें सेलेक्ट हो जाइएगा। अब स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना होगा भाई साहब, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। याद रखिएगा इधर उधर भटकने के चक्कर में ना पड़े। अभी समय कम है, देखिए समय कम है, आपको पेपर 2, पेपर 1, पेपर 3 के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड जीके, कंप्यूटर, पेपर 2 में आपने जो भी लिया है उसके 100 प्रश्न, तो बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप अभी भी वही कर रहे हैं जो पहले करते आ रहे थे कि भटक रहे हैं, इधर वीडियो देख रहे हैं, उधर वीडियो देख रहे हैं, तो याद रखिएगा आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आप स्पीड और एक्यूरेसी का जो पहला पड़ाव है जो कि आप पा सकते हैं इसके साथ, तो आप वो उससे वंचित रह जाएंगे। इसीलिए आपको अपने सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बार बार करना है, हमेशा करना है, लगातार करना है, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। और उसके साथ आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप 8 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो आपको डेली 8 घंटा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटा पढ़ लिया और उसके चौथे दिन बाद फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंट होना होगा। याद रखिएगा कंसिस्टेंसी जो होता है वो की है सक्सेस का। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा अपने तैयारी को लेकर के। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप उसके मास्टर बन जाएंगे, आपको स्पीड और एक्यूरेसी मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्या करना होगा, स्टक ऑन योर ओन रिसोर्सेज। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको बार बार, जैसा कि कोई एक रिसोर्स आपके पास, जो भी आपके पास नोट्स है, आपके पास जो भी बुक है, आपको लगातार उसी को पढ़ना है और एक या 2 सोर्स को ही पढ़ना है। यह नहीं कि कभी इसके वीडियो को देख लिया, कभी उससे वीडियो देख लिया, कभी उधर से वीडियो देख लिया। जीके जीएस के 300-400 वीडियो लगातार देखे जा रहे हैं, रिवीजन करने का टाइम नहीं है। 2 घंटा डेली आप करंट अफेयर्स पर दे रहे हैं, जो आजकल चलता है ना डेली बेसिस पर, 1 घंटा 1.5 घंटे का लाइव चल रहा है करंट अफेयर्स, आप उस पर दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए, आज इस बात को नोट कर लीजिए, लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन के जो तैयार करने वाले जो बच्चे हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उससे बहुत दूर आप जा रहे हैं। इसीलिए आपको डेली बेसिस पर, अभी के समय पे करंट अफेयर्स पर नहीं देना है। लगातार आप लोगों को करंट अफेयर्स डेली नहीं करना, उसके लिए हम बताएंगे आपको क्या करना है। तो उस तरह की चीजों से आपको बचना है। लगातार वीडियोज यूट्यूब पर देखने के लिए जीके जीएस से अभी आपको बचना होगा। अगर आपके पास जो सोर्स भी, आपने जो भी तैयारी करा है पहले से, अगर आपके पास नोट्स है, तो आप उसी को बार बार लगातार रिवाइज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि कभी इसका कभी उसका, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, रिसोर्सेज की हम अभी बात करेंगे कि अगर आपके पास अभी तक आपने रिसोर्सेज सेलेक्ट नहीं किया है तो आप कौन से रिसोर्स के साथ जा सकते हैं, आप कौन से बुक को ले सकते हैं। उसके अलावा स्पीड और एक्यूरेसी के लिए चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस है, इसके लिए अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर काम नहीं करें, डेली अगर काम नहीं करेंगे, तो हम इस रिजल्ट से वंचित रह जाएंगे। और उसके बाद आपको चाहिए एक राइट गाइडेंस। और
सबसे बड़ी बात, सब कुछ तो है आपके पास, राइट गाइडेंस है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर काम भी कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज पर भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर रहे हैं, ये सब के ऊपर ये भारी है बर्निंग डिजायर। अगर आपके पास एक ललक है, एक चाह है, एक दृढ़ इच्छा है उस चीज को पाने की कि हमें किसी भी हालत में एग्जामिनेशन होगा तो हमारा रिजल्ट होना ही होना है, चाहे जो हो जाए। अगर एग्जामिनेशन होता है, जो कि होना ही होना है, अगर एग्जामिनेशन होगा तो हमारा रिजल्ट उसमें होगा ही होगा। यह 100% या फिर 110% सही बात है कि अगर एग्जाम होगा तो हमारा रिजल्ट, हमारा मेरिट लिस्ट में नाम होगा। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे जितना जी जान लगाना पड़े, हम लगाएंगे। ऐसी अगर आपके पास इच्छा है तो आप कर लेंगे। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको क्या चाहिए? मल्टीपल टाइम रिवीजन, कंसिस्टेंसी, आपको एक दो रिसोर्सेज पर स्टक रहना है, वो बात करेंगे अभी। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा, राइट गाइडेंस और बर्निंग डिजायर। देखिए दोस्त, अगर बात करें कि जीके की, अब चलिए जीके की बात करते हैं। जीके के जो 30 क्वेश्चंस हैं, जो 30 क्वेश्चन हैं जनरल नॉलेज के, अब इसके लिए आपको क्या करना है? अभी हमारे पास, याद रखिएगा, वो टाइम नहीं है। देखिए मैं बीपीएससी को साइंस एंड टेक भी पढ़ाता हूं, मैं सुपर टेट भी अभी पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं। तो जीके जीएस कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर जीके जीएस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, अगर ये सबके स्टैटिक जीके के वीडियो अगर बनाने लगे, वीडियो आप देखने लगे, तो कम से कम आपको 300 से 400 वीडियो देखना होगा सही से तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब इतना आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे या फिर आपको रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम लगेगा। तो देखिएगा, केवल जीके जीएस में ही आप घूमते रह जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा? आपका और सब सेक्शन छूट जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको कोई बुक लेना है, ठीक है। और सबसे बेस्ट बुक अभी इस एग्जाम को तैयार करने के लिए ल्यूसेंट या क्राउन। अगर आपके पास ल्यूसेंट है तो आप ल्यूसेंट के साथ जाइए, अगर आपके पास क्राउन है तो आप क्राउन के साथ जाइए, अगर दोनों है तो दोनों से मिला करके पढ़िए, ठीक है। लेकिन ल्यूसेंट या क्राउन, इन दोनों बुक को अभी जो हमारे पास 3 महीने का टाइम है, यानी अभी जुलाई पूरा है, अगस्त होगा, सितंबर होगा, हो सकता है अक्टूबर में एग्जामिनेशन हो, सितंबर में तो नहीं होगा, अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन हम लेकर चलेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इन 3 महीनों में आपको ल्यूसेंट और क्राउन के बुक को याद रखिएगा। आज के बाद कोई आपको स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखना है। आज के बाद जो भी यहां पर बातें कही जा रही हैं, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, अगर आप सीरियस हैं और सोचते हैं कि सामने वाला बंदा आपको जो बता रहा है आपके काम का है, तो आज के बाद से आपको कोई स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखना है। आपको क्या करना है? इसके बाद काम पे लग जाना है, ठीक है। लगातार आपको ये सोर्स वो सोर्स ढूंढना नहीं है, भटकना नहीं है, भटकाव से बचना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पास क्राउन या ल्यूसेंट का बुक है, आप लीजिए और उसको रगड़ना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप उसको लेकर के दिन रात इसको लगातार रोज 10 पेज 5 पेज इसको पढ़िए, घुमाइए, तो 3 महीने में यकीन मानिए आप 4 से 5 बार इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 महीने में 4 से 5 बार इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके हिस्ट्री के सेक्शन को, इसके पॉलिटी के सेक्शन को, इसके ज्योग्राफी के सेक्शन को, इसके इकोनॉमिक्स, और लास्ट में इसमें मिसेलेनियस दिया गया है जो कि स्टैटिक जीके का काम करेगा। तो ये सारे सेक्शन को आप यकीन मानिए 3 से 4, 4 से 5, जितना बार चाहें आप 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं इसको। और याद रखिएगा, अगर आपने इतना कर लिया तो आपसे जीके के 30 क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। मैं आज YouTube पर, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जब आप एग्जामिनेशन दे करके आइएगा और आप जो हम कह रहे हैं उतना अगर आपने किया है और आपसे जीके के 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए, तो आप आकर के हमको कॉल करके बोलिएगा, आप हमको डांटिएगा या जो करने का मन है कहिएगा। लेकिन अगर आप 4 से 5 बार ये कर लेते हैं तो आप 30 में से 30 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा अगर आप इतना कर लेते हैं। हां, हम यहां पर क्या करेंगे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो YouTube के स्टूडेंट के लिए ल्यूसेंट और क्राउन का निचोड़ एमसीक्यू हम लेकर आएंगे, ठीक है। ल्यूसेंट और क्राउन के बुक से निचोड़ एमसीक्यू लेकर आएंगे, जिसमें हिस्ट्री के 300 एमसीक्यू, पॉलिटी के 300 एमसीक्यू, ज्योग्राफी के 300 एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स के 300 और स्टैटिक जीके के 300, टोटल मिलाकर के 1500 एमसीक्यू। बेस्ट एमसीक्यू जो है हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके का ये आपको यहां पर देने वाले हैं। और यकीन मानिए इस बार हम आपको जो बोल रहे हैं कि 1500 एमसीक्यू आपको देंगे,
तो पूरा आपको 1500 एमसीक्यू दिया जाएगा। इसके पीछे हमने टीम लगा रखा है, ठीक है। लगातार हम टीम के साथ काम करवाएंगे, उससे हम टाइप करवाएंगे और आप लोगों को यहां पर रिवीजन करने के लिए एक सेक्शन मिल जाएगा। मतलब आप लोग पढ़ेंगे इसका थियोरेटिकल सेक्शन और उसके बाद यहां से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी आपको जो है हम जब हम क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो वहां पर हम डिटेल में चीजों को एनालिसिस करके आपको बताएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होते रहेगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब आपका भी फीडबैक बढ़िया होगा, आपका भी सपोर्ट ज्यादा होगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही, जब आपका सपोर्ट कम दिखता है या आपको लगता है कि अरे जो हम किसी के लिए कर रहे हैं जिसके लिए उसको इसका महत्व ही पता नहीं है, उसका अहमियत ही पता नहीं है, तो थोड़ा सा मन जो है छोटा हो जाता है और उसके बाद मेहनत करने का जो एक जज्बा होता है वो थोड़ा सा खत्म। इसीलिए आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों का सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि ये पूरा, जिसमें आपको ये थ्योरी यहां से कर लेना है और एमसीक्यू इसके बाद कोई माई का लाल नहीं है, या फिर इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। अब ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को बरगलाने का काम नहीं करूंगा, मेरे इसके पीछे टीम लगेगा यूट्यूब पर, ये पूरा वीडियो जो है आपको फ्री मिलेगा। लेकिन ये जो 1500 एमसीक्यू का जो एक पीडीएफ होगा, जिसके बाद इसके कुछ नॉमिनल चार्ज होंगे, अगर एक एक क्वेश्चन का भी, एक एक एमसीक्यू का भी 5 पैसा 10 पैसा देखा जाए, बस उतना ही नॉमिनल चार्ज होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं, बस पीडीएफ का ये जो बुकलेट आपको मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का एक पूरा जो बुकलेट मिलेगा, एक एक करके क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर वीडियो जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, ये सब कुछ यूट्यूब पर फ्री होगा। आपको ल्यूसेंट का बुक ले लेना है तो जीके के 30 क्वेश्चन का परेशानी खत्म। अगर जीएस की बात करें तो जीएस भी, यानी जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी आपको यहीं से इसी बुक से कंप्लीट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए भी कहीं और नहीं जाना है, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं ताकना है, ज्यादा भटकना नहीं है, ये वीडियो वो वीडियो नहीं करना है, अपने से पढ़िए। जब तक आप कॉपी पर कलम नहीं रगड़िएगा, जब तक आप कलम नहीं तोड़िएगा, याद रखिए, जब तक कॉपी में लिखना शुरू नहीं कीजिएगा, तब तक एग्जामिनेशन में रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए ज्यादा वीडियोस वगैरह नहीं देखना है, आपको क्या करना है, खुद से इन बुक्स को पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए भी 3 से 4 महीने में आपको 4 से 5 बार इसी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ लेना है। और जो यहां पर 1000 बेस्ट एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है वो यहां पर चलेगा, ठीक है, वो चलेगा और 1000 बेस्ट एमसीक्यू जो है आप लोगों को करा दिया जाएगा और उसी में जितना एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है आपका सपोर्ट, आपका फीडबैक, ठीक है, क्योंकि आपको भटकाव से, आपको एक राइट पाथ पर यहां पर चलाया जाएगा, आपको भटकाव से बचाया जा रहा है। आपको वीडियो ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के बस इन दोनों बुक्स को आप रगड़िए, जब जैसे हो पाए, जितना हो पाए, आप 4 से 5 बार, 10 बार, जितना हो पाए, आपके पास जितना टाइम है, आप लोग कुर्सी पर बैठ करके चिपक जाइए और इसको खत्म कीजिए, खा जाइए, रगड़ जाइए, जो करना है कीजिए। लेकिन इन दोनों बुक्स को, इन दोनों में से कोई एक या दोनों को आप एकदम खा जाइए इन 3 महीनों में, ठीक है। 1000 बेस्ट एमसीक्यू का सीरीज जो साइंस का है वो चल रहा है, तो इसी का निचोड़ होगा, ठीक है, यही ल्यूसेंट और क्राउन का। तो लक्ष्य जो हमारा 20 में 20 होगा, ठीक है। और करेंट अफेयर्स के लिए अब इनमें जीके जीएस के 50 क्वेश्चन में क्या होंगे, करेंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि आपको डेली बेसिस पर जो 2 घंटा 4 घंटा जो नौटंकी चल रहा है करंट अफेयर्स का, अभी आपको उसमें नहीं फंसना है। आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत कम समय अगर मिलेगा, देखिएगा ऐसे तो समय बीतते जाएगा और ये 3 महीना भी तुरंत बीत जाएगा। इसीलिए समय बहुत कीमती है, याद रखिएगा। फिर से ये समय बीत जाएगा और फिर बोलिएगा कि जो समय बीत गया है उस पर अफसोस मत करो, फिर समय बिता दीजिएगा, फिर बोलिएगा जो समय बीत गया है उस पर अफसोस मत करो। तो ऐसा मत करें, अभी से आपको काम पे लगना है। आज 9 तारीख है, यानी 10 जुलाई से आपको काम पे लग जाना है। बुक्स अगर नहीं है तो कल बुक्स खरीदिए और काम पर लगिए। जो 1000 बेस्ट एमसीक्यू चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये 1000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो इसके लिए आपको परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, आपको ये दोनों बुक ले लेना है, उससे पढ़ना है और ये जो 1000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज है उसका क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। परीक्षा हॉल्ट 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में ये उसका
सेक्शन बना दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां फोल्डर बना दिया गया, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू। अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, अब ये जो है चूंकि हमको पेपर 1 में भी क्वालिफाई करना है, उसको भी पढ़ना है, पेपर 2 में आपको आपका जो भी है, हम तो यहां पर आप लोगों के लिए जो नया सिलेबस है खोरठा का जो नया सिलेबस है उसमें आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और खोरठा का सिलेबस जो है अगर बात करें पेपर 2 में तो जुलाई, अभी 10 जुलाई है, तो जुलाई में ऑलमोस्ट हम कवर कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे खोरठा के सिलेबस को। अभी हमारा थोड़ा सा कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है, लेकिन पद्य भाग और गद्य भाग बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और फिर व्याकरण कवर कर दिया जाएगा। तो जुलाई में ऑलमोस्ट हम पूरा खोरठा का सिलेबस को कवर कर देंगे। उसके बाद अगस्त सितंबर जो भी है आप लोग के पास टाइम होगा कि आप उसे रिवाइज करते रहिए। ये जो पेपर 2 में आपको जो हेल्प किया जा रहा है वो एप्लीकेशन पर चल रहा है क्लासेस। ठीक है, तो ये चीज है पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 को भी आपको पढ़ना है, 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में आप 90 प्लस कीजिएगा, तभी आप वो सैलरी उठा पाइएगा, है ना। ये जो जॉब पाना है, जो आप कोई भी काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है, पेमेंट के लिए कर रहा है, सैलरी के लिए कर रहा है, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे करने के लिए कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में कोई काम करने के लिए कर रहा है। तो आप तभी उठा पाइएगा इसका मजा जब आपको क्या करना होगा, 100 में से 90 प्लस लाने के लिए मेहनत करना होगा। ठीक है, तन मन धन लगा करके। आगे बात करते हैं, पेपर 3 में भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलग हिस्ट्री में आपको जीके में 30 क्वेश्चन, जीएस में 20 क्वेश्चन, झारखंड जीके के 40, कंप्यूटर के 20, उसके बाद रीजनिंग के 20। तो लगभग सब सेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात करें अगर आप मैथ में वीक हैं या नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा मैथ थोड़ा वीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का अच्छा भी होता है। अब मैथ की बात करें, मैथ और रीजनिंग की, तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से यहाँ पर 3 महीने का टाइम है। यूट्यूब पर बहुत लोगों ने मैथ पढ़ा रखा है। एक अच्छा सा वीडियो या एक अच्छा सा प्लेलिस्ट देख लीजिए जो कि कम समय में कुछ चीज़ों को कवर किया है, तो आप उससे रिवाइज कीजिए, जैसे रेशियो, परसेंटेज, ये सब रिवाइज कीजिए। और उसके बाद यहाँ से मैथ और रीजनिंग का एक आपको बुकलेट मिलेगा 600 क्वेश्चन का, ईच सेक्शन का 600 क्वेश्चन का। और ये जो बुकलेट मिलेगा ये पीडीएफ पर पेड बच्चों को ही मिलेगा। ये जो बुकलेट है ये पीडीएफ के फॉर्मेट में, बुकलेट के फॉर्मेट में अलग अलग सेक्शन, जैसे कि रेशियो का 30 क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, साथ के साथ। तो ये कुछ इसके नॉमिनल आपको गुरु दक्षिणा लगेगा। ये मैथ और रीजनिंग के 600 क्वेश्चन ईच सेक्शन का अगर आपको चाहिए। और याद रखिएगा ये जो 600 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के, तो यकीन मानिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस 600 क्वेश्चन को आपको बार बार लगातार अगर आप रिवाइज करते हैं, आपका मैथ रीजनिंग अगर वीक है या फिर आपका प्रैक्टिस आपको चाहिए, तो ये 600 क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ का 600 और रीजनिंग का 600। उसके बाद आपको 20 में से 15 प्लस कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे सारे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, प्रीवियस ईयर के जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल, वो सब आपको इसमें मिलेंगे और एक साथ मिलेगा, कंपाइल करके मिलेगा। जिसके बाद आप केवल उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद 20 में से 15 प्लस लेकर आइए, रीजनिंग में 20 में से 20। तो ये चीज है आपको मैथ और रीजनिंग के लिए। अगर बात करें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस की, तो अगर आप कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन की बात करें तो या तो आप बुक में एक परीक्षा मंथन का बुक आता है, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो परीक्षा मंथन से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में कंप्यूटर का क्राउन का एक बुक आता है, तो ये लेकर के आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको कंप्यूटर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग हमारा कुछ यहाँ पर बताएंगे अभी उसके लिए। तो ये बुक लेकर के आप पढ़ सकते हैं और इसमें अगर इतना आपने पढ़ लिया तो कंप्यूटर में आपको 20 में से 18 कोई नहीं काटेगा। लेकिन इन दोनों बुक का जो एक निचोड़ है 1500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू का सीरीज, वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बेस्ट एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब पर 1500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन को हम यहां पर जो है आपको समझाएंगे, एनालिसिस करेंगे, उससे रिलेटेड जो फैक्ट होगा वो भी आप लोगों को देंगे। तो 1500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू का सीरीज जो है बहुत ही जल्दी, यानी कि कल से या परसों से आप लोगों को यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी है 1500 प्लस इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद 300, ऐसा नहीं कि रेगुलर डेली वीडियो आएगा, हाँ, लेकिन 3 महीने जो कि एग्जाम से पहले ये आपका कवर हो जाएगा। आपको ये बुक भी तो पढ़ना है, आपको क्राउन और ल्यूसेंट जो हमने कहा है वो भी तो पढ़ना है। आप पढ़ते रहिए और आपको एमसीक्यू यहां से पूरा मिलते जाएगा। ठीक है, 1500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू का सीरीज जो है कंप्यूटर का होगा। और इतना अगर आपने कर लिया, ये बुक लिस्ट, ये बुक और कंप्यूटर का ये जो 1500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू होगा, इतना कर लिया तो लक्ष्य हमारा है 20 में से 20 कोई काट नहीं सकता। इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसकी फिर से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं
यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्डेड है, बाद में भी आप आकर के बोल सकते हैं कि सर आपने ऐसा कहा था और हमने किया भी तो हमसे नहीं हुआ, तो आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं कंप्यूटर में जो 20 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है कि हम अपने से खुद से कंप्यूटर को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक कोर्स चला रहे हैं बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ। अगर आप चाहें तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, बहुत कम गुरु दक्षिणा, बहुत नॉमिनल फी में, जिसमें कि आपको 1500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू सीरीज जो यूट्यूब पर चलाया जाएगा। ठीक है, इसी कोर्स में, कंप्यूटर के कोर्स में आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके बाद थ्योरी जो है, जो यूट्यूब पर ये जो बुक है, ये जो बुक में जो भी सिलेबस है या जो सिलेबस का थ्योरी का वीडियोज भी आपको रिकॉर्डेड या लाइव क्लास के माध्यम से मिलेगा। ज़्यादातर आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, क्योंकि लाइव में जो है टाइम वेस्ट होता है, तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। और पूरा सिलेबस जो है आप आसानी से वहां पर आसान शब्दों में एकदम बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कवर कर सकते हैं। हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कहीं से भी एमसीक्यू लगाइए, ये गारंटी है कि आपसे एमसीक्यू लगेगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों बुक आपके लिए बेस्ट है, आप पढ़िए। और 1500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू का सीरीज यूट्यूब पर फ्री चलेगा, कोई रोक नहीं रहा, सब कुछ मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं अपना एफर्ट लगाइए और कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई हमको समझा दे, खुद से पढ़े, एफर्ट लगाए और बाद में हमको ला करके उसका क्रीम निकाल करके समझा करके दे दे, हमारा टाइम बचे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 1500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू का जो सीरीज चलेगा वो यूट्यूब पर चलेगा, लेकिन पीडीएफ जो है आपको इसी ये जो कंप्यूटर का कोर्स है या फिर पीडीएफ अलग से भी आप ले सकते हैं। बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होगा, एकदम इजी शब्दों में आपको समझा दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने से पढ़िए। ये वाला बुक है आपके पास, आप साथ है, बुक को पढ़िए और यूट्यूब पर जो 1500 प्लस बेस्ट एमसीक्यू होगा उसको कर लीजिए। चलिए झारखंड जीके की बात करें तो झारखंड जीके में जो 40 प्रश्न हैं विद झारखंड करंट अफेयर्स, तो ये जो 40 प्रश्न हैं ये बहुत आपके लिए तुरूप का पत्ता होगा। इसमें अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपके मेरिट लिस्ट में और ज्यादा दूर आप घुस जाएंगे। तो अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं तो आप लोग के पास बहुत सारे बुक्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जो कि आपको मार्केट में पता है, आप उन बुक्स को ले लीजिए। ठीक है, उन बुक्स को लेकर के आप लगातार उसको पढ़िए। ठीक है, बार बार पढ़िए और उसको खत्म कीजिए, 2 से 3 बार खत्म कीजिए। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप जानते ही हैं कि झारखंड जीके को कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको लेकर के आपको पढ़ना है। और उससे रिलेटेड हमने पिछले बार जो है एमसीक्यू कुछ 30 क्लास होगा एमसीक्यू के, उड़ान पब्लिकेशन की एक बुक थी जिसमें कि बहुत अच्छे से एमसीक्यू दिया गया था 8700 प्लस, जिसमें कि हमने आपको 30 क्लास में उस बुक को करवाया है। अगर आप चाहें तो आप झारखंड जीके के लिए उससे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के नीचे उसका उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा, आप 30 वीडियो वहां से देख लीजिए, आपका जो है झारखंड जीके की परेशानी खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स उसके साथ पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फिर से इस बुक को, ये जो उड़ान पब्लिकेशन का ये जो बुक है जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी छूटे हुए हैं, आप चाहते हैं कि उड़ान पब्लिकेशन के बुक को फिर से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, उड़ान पब्लिकेशन के बुक को जो छूट गया है, या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से, नए सिरे से, नए तरीके से और कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप चाहते हैं कि उस बुक को स्टार्ट किया जाए, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि सर फिर से इस बुक को स्टार्ट कीजिए, एकदम नए सिरे से, नए तरीके से, नए एक्सप्लेनेशन के साथ, और उस बुक को खत्म कीजिए। तो आपके लिए वहां पर वो बुक कवर करा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि झारखंड जीके के लिए एक बेस्ट कोर्स की तलाश कर रहे हैं जिसमें कि आपको झारखंड जीके अच्छे से कवर करा दिया जाए, उसके बाद यहां पर जो यूट्यूब पर एमसीक्यू चल रहा है यहीं से आपका काम हो जाएगा। लेकिन थ्योरी वाला सेक्शन या और भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पीडीएफ वगैरह, वो आप चाहते हैं कि हमको मिले, तो आपके लिए यहां पर कुछ कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, आप चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर अगर आप कहेंगे तो फिर से वो वाला बुक को स्टार्ट किया जाएगा और आपको कवर करा दिया जाएगा एमसीक्यू वाला बुक, एकदम नए सिरे से, नए तरीके से, नए एनालिसिस के साथ। लेकिन अगर आप थ्योरी वाला सेक्शन चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, एक बेस्ट पीडीएफ जिसमें कि 4-5 रिसोर्सेज का कंपाइलेशन मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, तो ये आपको कोर्सेज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको डाउनलोड परीक्षा होल्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तैयारी करने में, या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीकर है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6201668170।
79। और ये जो आज का वीडियो था जिसमें कि हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, कौन से बुक लिस्ट को लेना है, और हम आप लोगों के लिए जीके जीएस में, कंप्यूटर में, झारखंड जीके में क्या कराने वाले हैं। और अगर इतना आप लोग करते हैं, एक जगह पे सब कुछ मिल रहा है, तो आपका सपोर्ट होना चाहिए। आपका सपोर्ट होगा तो ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, और 3 महीने का हमारे पास टाइम है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में हमको पहाड़ तोड़ना है। और पहाड़ तोड़ने के लिए हमको एक डायरेक्शन में काम करना होगा, सटीक रणनीति पर काम करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए जो जो बोला गया है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आप लोगों के एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के कमेंट से। तो आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और फिर क्लास स्टार्ट यहां पर हो जाएगा। जितना कहा गया है सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, जितना एमसीक्यू कहा गया है, जितना आपको सेक्शन में कहा गया है, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबका भविष्य स्वर्णिम हो।